नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल आपने देखा कि राम रावण युद्ध चल रहा है और उसमें जो है वानरों की संख्या, राम की सेना की, राम के सैनिक जो है वानर थे। और वानरों के बारे में ऐसा बताया गया है दोस्तों कि ये सभी देवता थे, गंधर्व थे, जो वानर बन करके रामचंद्र जी की मदद करने आए थे, सैनिक बन करके। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि देवता और गंधर्व रावण से इतने डरते थे कि जो है साक्षात नहीं आ सकते थे। साक्षात आना चाहिए, सब जगह साक्षात लड़े हैं, सभी अफसरों से साक्षात लड़े हैं। अब वन उन्हें जो है छुप करके क्यों आना था? और फिर आना था तो बंदर ही बन के क्यों आना था? बंदर कौन सा युद्ध करता है, कौन सा बड़ा भारी सैनिक होता है? न वो हिंसक जानवर होता है बंदर। इससे तो बेटर है वो शेर बन के आते, हाथी बन के आते हैं, कोई और जानवर बन के आते, चीता बन के आते, भेड़िए बन के आते। इससे तो बानर जो है सीधा सच्चा सा मामूली सा उछल कूद करने वाला जंतु है, उसको बनने के क्या ज़रूरत थी? अब वो मारे जा रहे हैं, बेशक वो अरबों खरबों में है। आपने जैसा कि देखा, रामचंद्र जी को भी क्या सूझी थी कि उन्होंने जो भगवान होते हुए विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने क्यों उनकी मदद ली बानरों की? क्या ज़रूरत पड़ी थी? रावण को वैसे भी मरना था पुरुष के हाथ से। उसने कहा था देवताओं से और वो ये गंधर्वों से, यक्षों से हाथ से नहीं मारा जाऊं मैं, मुझे पुरुष से मरने से कोई डर ही नहीं है, पुरुष मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो रामचंद्र जी पुरुष बने और मारा था। लेकिन जब रामचंद्र जी को मारना ही था, सारी चीज़ें थी, इतने भगवान थे, इतने अपने आप में सक्षम थे, तो ये करोड़ों अरबों वानरों को क्यों मरवाया उन्होंने? और वानरों का भी क्या स्वार्थ था? बेचारे भोले वाले पक्षी, वो जानवर जो है, वो उनकी बातों में आ गए। अब यहाँ ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, बानर नहीं थे, बंदर नहीं थे, वो कौन थे? कि वो पुरुष थे। अब पुरुष थे, जनजाति थे, तो जनजाति थे तो अरबों खरबों में कैसे जो है वहाँ रहते थे किष्किंधा में? इतनी तो कहीं की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या नहीं थी उस समय। और फिर लंका में कैसे समा गए थे वो? क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे? और फिर बंदर बंदर वानर जो है, पूंछ क्यों दिखाई जा रही है उनकी, बिल्कुल वेश क्यों दिखाई जा रहे हैं? और वो उखाड़ उखाड़ के वृक्षों को और मार रहे हैं। और वो हनुमान जैसे जब बानर थे, तो क्या ज़रूरत थी अरबों खरबों बानरों को भर्ती करने की? है हनुमान जैसे जब लंका को, अकेला समुद्र को लांघ सकता है 100 योजन को, और समुद्र सूरज को मुंह में निगल सकता है, और तमाम जो है आग लगा सकता है लंका में जाकर के, तो दो चार ऐसे 10-20 बानर ही बहुत थे। हैं वो सेनापति इतने जो इकट्ठे करके मरने के लिए, और मारे जा रहे हैं। देखिए, कुंभकर्ण को जगाया है रावण ने, घड़ों हजारों घड़े मदरा पिलाई गई है उसे, भैंसे खिलाए गए हैं सैकड़ों काट काट के। और भाई तू सो रहा है ना, हम पर आन पड़ी है, हमारी जान पे आ पड़ी है। देखिए राम लक्ष्मण जो है हमें मारे दे रहे हैं, उसके बानर जो है हमें सता रहे हैं, हमारी प्रजा को, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। तू जग। तो उसके ऊपर तमाम हाथी छोड़े गए हैं, वो जानवर छोड़े गए हैं, खूब उसमें हथियारों से चोट पहुंचाई जा रही हैं, सब सैनिक जूझ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जगह। और जग करके वो खाने को मांग रहा है, तो उसको हजारों भैंसे और तमाम काट काट के खिलाए जा रहे हैं। हजारों घड़े जो है रावण ने मदरा का इंतजाम किया, पिलाई गई उसे, तब वो छक करके चकाचक हो करके अब चला, अब बानरों को खाएगा। देखिए, तो दोस्तों ये बेचारे जो है काल कबल, तो वो कहाँ चलती है? कुंभकर्ण जैसे बलशाली के आगे ये बानर क्या करेंगे? हनुमान जी को बगल में दबा लिया, पटक दिया, मूर्छित कर दिया। सुग्रीव को बांध कर लंका में ले गया बगल में दबा करके, और समुद्र सुग्रीव को वहाँ जो है तमाशा बना दिया सुग्रीव का लोगों ने। और फिर सुग्रीव को गुस्सा आ गई तो दाव पड़ गया, उन्होंने कान काट ली, नाक काट ली कुंभकर्ण की। तो उसे और गुस्सा आया, फिर वो लौट करके आया, तो फिर तमाम करोड़ों वानरों को खा गया, कुछ मसल डाले। तो दोस्तों ये जो है वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में दिया हुआ है, और वाल्मीकि रामायण में कम है, रामचरितमानस में बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया है इनकी संख्या जो है, जो कुंभकर्ण ने खाए मारे जो भी है। तो दोस्तों मैं आपके सामने रखता हूँ, ताकि कुछ मित्रों की जिज्ञासा भी थी कि इतने वानरों ने किया क्या? उन्होंने कुछ नहीं किया, सबको खा गए। राक्षस जो है कुंभकर्ण ही करोड़ों अरबों को खा गया। देखिए आप कि अंगद जो है कहता है वानरों से, घबराओ मत तुम, सब चलो और जूझो। फिर कुंभकर्ण आ गया है, तो अब वे वानर मरने का निश्चय करके, क्या अब मरना तो ही हमें, बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े और जीवन का मोह छोड़कर
अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे बानर बेचारे। सुग्रीव ने जोश दिलाया कर ये ऐसे मत भागो डर के, कुछ नहीं है, रावण ये कुंभकर्ण वगैरह कुछ नहीं है, और आप आइए। वो लौट के आते हैं, जोश बढ़ाते हैं कि चलो भाई अब मरना तो है ही, राम जी के काज मर जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, यश के भागी होंगे। तो कुंभकर्ण की मार खाकर उस समय फिर जब लौट आए तो फिर कुंभकर्ण ने उन्हें मारा, खूब खाया पिया, देखिए क्या किया। परंतु अत्यंत क्रोध से भरे हुए विक्रमशाली महाकाय कुंभकर्ण ने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। उन विशालकाय वानर वीरों ने वृक्ष और बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर तुरंत ही कुंभकर्ण पर धावा बोल दिया। जब अंगद ने उन्हें उकसाया, जोश दिलाया, तब वहाँ उन पर कोई और आधुनिक हथियार तो थे नहीं, कुछ नहीं थे, उन पर तीर कमान भी नहीं थे, बाण वगैरह भी नहीं थे, और तलवारें भी नहीं थी। तो वो क्या कर रहे थे बेचारे वानर वीरों ने? वृक्ष ही उखाड़ लिए। अब वृक्ष क्या उखाड़े होंगे, उनकी शाखा वाखा थोड़ी छोटी मोटी तोड़ी होंगी, पटक रहे होंगे, और बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर तुरंत ही कुंभकर्ण पर धावा बोल दिया। अब कुंभकर्ण ने क्या किया? परंतु अत्यंत क्रोध से भरे हुए विक्रमशाली महाकाय कुंभकर्ण ने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। उन्हें चारों ओर बिखेर सब मारा मारी मचा दी कुंभकर्ण ने। अच्छा मैं देखता हूँ तुम मेरे ऊपर ये पर्वत फेंक रहे हो, वृक्ष फेंक रहे हो, तो उसने भी मारा मारी मचा दी, देखिए। और ये युद्धकांड में ही है दोस्तों, ये 67वां सर्ग है, इसमें देखिए वर्णन दिया है, बड़ा रोचक है, आइए देखते हैं। तो कुंभकर्ण की मार खाकर, अब यहाँ देखिए वाल्मीकि ने गिनती भी दी है, कुंभकर्ण की मार खाकर 8700 बानर तत्काल धराशायी हो गए। अरबों खरबों में ये 8700 क्या मायने रखते हैं, ये तो मामूली सी संख्या है। तो 8700 बानर तत्काल धराशायी हो गए राम उसके जाते ही कुंभकर्ण के। देखिए अब ये गिन रहा होगा, वाल्मीकि ने गिने होंगे, देखिए 8700 बानर, एक न कम न बढ़ती, 8700 बानर तत्काल धराशायी हो गए। वह 16, 8, 10, 20 और 30 बानरों को अपनी दोनों भुजाओं से समेट लेता, और जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है उसी प्रकार अत्यंत क्रोधपूर्वक उनका भक्षण करता हुआ, देखिए खाता है, बानरों को खा रहा है। बानर भक्षी था, कुंभकर्ण कुछ भी खा जाता था। देखिए रावण का भाई था, ब्राह्मण था वो। अब देखिए उनको कैसा राक्षस बना दिया है, उनके ये कवियों ने क्या बना दिया, राक्षस। बानरों को खा रहा है, तो देखिए बानरों को खाने लगा है। 10, 10, 8, 8, 20, 20, 30, 30 जैसे भी उसके कब्जे में आ रहे हैं खाता जा रहा है, और दौड़ता फिर रहा है चारों तरफ। आगे क्या होता है? जैसे गरुड़ सर्पों को अपना आहार बनाते हैं, उसी तरह अत्यंत कुपित हुआ वह महाबली राक्षस समस्त बानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में बानरों को झोंकता जाता था। अब छोटे छोटे से बानर देखिए, और उसका मुख कैसा था, पाताल के समान। तो वो क्या है, उसमें तो चबेने की तरह चले जा रहे थे। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में बानरों को झोंकता जाता था, और वे उसके कानों तथा नाकों की राह से बाहर निकलते जाते थे। एक अजीब करिश्मा था कि वो जिन बानरों को अपने पाताल जैसे मुख में डाल रहा था, वे नाकों से कानों से बाहर भी निकल रहे थे। कुछ तो अंदर जा रहे थे, कुछ बाहर भी निकल रहे थे। अब देखिए मुंह में गए हुए कान से भी निकल रहे हैं, कुछ नाक से निकल रहे हैं। तो ये नाक की बात तो समझ में आती है, कान के तो पर्दे होते हैं, कैसे इनमें होके निकल रहे थे। देखिए कितने मामूली से जंतु होंगे वो छोटे बानर हैं, और वो कितना विशाल कर रहा होगा, क्योंकि उसका मुख ही पाताल की तरह है। तो अत्यंत क्रोध से भरकर बानरों का भक्षण करते हुए पर्वत के समान, देखिए पर्वत के समान विशाल का उस राक्षस राज ने समस्त बानरों को अंग भंग कर डाला। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का कान तोड़ा, किसी का मुंह तोड़ा, कुछ भी कर दिया उसने, किसी की टांग तोड़ दी, अंग भंग कर डाले सारे बानर। रणभूमि में रक्त और मांस की कीच मचाता हुआ वह राक्षस बढ़ी हुई प्रलयाग्नि के समान बानर सेना में विचरने लगा। शूल हाथ में लेकर संग्राम भूमि में विचरता हुआ महाबली कुंभकर्ण वज्रधारी इंद्र
और पासधारी यमराज के समान जान पड़ता था, इंद्र के समान और यमराज के समान जान पड़ता था। जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखे जंगलों को जला देता है, उसी प्रकार कुंभकर्ण बानर सेनाओं को दग्ध करने लगा, यानी जलाने लगा। जिनके यूथ नष्ट हो गए थे, वे बानर कुंभकर्ण की मार खाकर भय से उद्विग्न हो उठे, कांपने लगे और विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे, रोने लगे, हाहाकार मचाने लगे, चीत्कार करने लगे। चीख पुकार मच गई, और करेंगे भी क्या बेचारे। कुछ अंदर गए, कुछ नाक से निकल रहे हैं, कुछ कान से निकल रहे हैं, और कुछ जो है मारे जा रहे हैं, कुछ अंग भंग हो गए। ये है, और रामचंद्र जी देख रहे हैं भगवान कि ये बेचारे जीव जो है, निरीह जीव कितने मारे जा रहे हैं, क्या कर रहा है ये कुंभकर्ण। अरे इतना तो समय नहीं देना था उसको। कुंभकर्ण के हाथ से मारे जाते हुए बहुत से बानर, जिनका दिल टूट गया था, व्यथित हो श्री रघुनाथ जी की शरण में गए। और कहाँ जाएंगे बेचारे, दिल टूट गया, परेशान हैं, भय से कांप रहे हैं, चीख पुकार मच रही है। कुछ मारे जा रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं, कुछ अंग भंग हो गए, यानी बुरा हाल हो गया इन करोड़ों करोड़ों बानरों का। तो भाग भाग के जा रहे हैं, रघुनाथ जी बचाओ, हे भगवान कुछ रक्षा करो हमारी, कुछ तो करो। कुंभकर्ण का सारा शरीर बानरों के रक्त से नहा उठा था। वह बड़े बड़े बानरों को खाता हुआ उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस, तुमने बहुत से वीरों को हमारे मार गिराया, अत्यंत दुष्कर कर्म कर दिखाया, और कितने ही सैनिकों को आपने अपना आहार बना लिया। इससे तुम्हें शौर्य का महान यश प्राप्त हो गया भैया, तुम्हें खूब महान यश मिल गया, शौर्य मिल गया। अब इन बानरों की सेना को छोड़ दो भाई, इन पर रहम करो। इन साधारण बंदरों से लड़ करके क्या करोगे। अरे लड़ना है तो तुम हम जैसे सैनिकों से लड़ो, हाँ, इन मामूली से साधारण बंदरों से क्यों लड़ेगा। और ज़रूरत भी क्या थी इन बंदरों की, सोचिए, अरबों खरबों में वहाँ जो है मरवाने के लिए भेज दिए। यदि शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत की एक ही चोट सह लो, लेकिन इनको भी बांध गया और हनुमान जी को भी पछाड़ दिया, उसने एक नहीं चल रही है। और अंत में क्या होता है कि बानरों की सेना इधर उधर भाग रही है, और बानर राज सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया है। यह देखकर बुद्धिमान पवन कुमार हनुमान ने सोचा कि सुग्रीव के इस प्रकार पकड़ लिए जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए हनुमान जी, आपने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था, अब यहाँ सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक कुंभकर्ण ने जो है सुग्रीव को कांख में दबा लिया है, और वो भगा जा रहा है लंका की ओर लेकर के। ऐसा निश्चय करके वानरों के राजा सुग्रीव ने सहसा हाथों के तीखे नखों द्वारा इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के दोनों कान नोच लिए, दांतों से उसकी नाक काट ली। और तो कोई हथियार नहीं था, बगल में दबे हुए थे, उनका मौका लग गया और उन्होंने कुंभकर्ण के कान और ये नोच लिए, नाक काट ली, और अपने पैरों के नखों से उस राक्षस की दोनों पसलियां फाड़ दी। अब देखिए पसलियां कैसे, पैरों से बगल में दबे हुए हैं। सुग्रीव के दांतों और नखों से दोनों कानों का निम्न भाग और नाक कट जाने और पार्श्व भाग के विदीर्ण हो जाने से कुंभकर्ण का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। तब उसे बड़ा रोष हुआ और उसने सुग्रीव को घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पटक कर हुआ उन्हें भूमि पर रगड़ने लगा, रगड़ाई करने लगा सुग्रीव। भयानक बलशाली कुंभकर्ण जब उन्हें पृथ्वी पर रगड़ रहा था और वे देवद्रोही राक्षस उन पर सब ओर से चोट कर रहे थे, उसी समय सुग्रीव सहसा गेंद की भांति उछलकर वेगपूर्वक रामचंद्र जी से ऐसे उछले वहाँ से, यानी उछाल दिया उसने, और रामचंद्र जी के पैरों में आ गिरे। अब इसके बाद सुग्रीव निकल भागने पर वह इंद्रद्रोही राक्षस फिर युद्ध के लिए दौड़ा। उसने कहा ठीक है भाग जा, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर आ गया वो युद्ध के मैदान में। उस समय यह सोच कर के मेरे पास कोई हथियार नहीं है, उसने एक बड़ा भयंकर मुदगल ले लिया हाथ में। मुदगल से ही अब देखिए क्या करता है कि उस समय कुंभकर्ण को भूख सता रही थी, अतएव वह रक्त और मांस के लिए लालायित हो रहा था। उसने उस भयंकर बानर सेना में प्रवेश करके मोहवश बानरों और भालुओं के साथ साथ राक्षसों और पिशाचों को भी खाना आरंभ कर दिया। जो कुछ भी मिला उसके आगे, जो भी आ गया, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो पिशाच हो, चाहे वो बानर हो, चाहे वो भालू हो, सबको खाने लगा क्योंकि बहुत भूखा था। और जैसे प्रलय काल में मृत्यु प्राणियों के प्राणों का अपहरण करती है, मृत्यु बन गया, वो काल बन गया सबके लिए। वह बड़ी उतावली के साथ एक हाथ से क्रोध पूर्वक 1 2 3 और बहुत बहुत राक्षसों और बानरों को समेटकर अपने मुंह में झोंक लेता था।
उस समय वह महाबली निशाचर पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ भी मुंह से बानरों की चर्बी और रक्त गिराता हुआ उन सबका भक्षण कर रहा था। देखिए कितना विध्वंस कर रहा था, काल बन करके टूट पड़ा था बानरों पर। उसके द्वारा खाए जाते हुए बानर भयभीत तो उस समय भगवान श्री राम की शरण में गए। उधर कुंभकर्ण अत्यंत कुपित हो बानरों को अपना आहार बनाता हुआ सब और उन पर धावा बोलने लगा। और जो बेचारे भयभीत हो गए वो रामचंद्र जी की शरण में गए, त्राहिमाम करने लगे रामचंद्र जी की शरण में। और वह 7, 8, 20 तथा 100 बानरों को अपनी दोनों भुजा में भर लेता और उन्हें खाता हुआ रणभूमि में दौड़ता फिरता था, खा रहा था। उसने तो बानरों को खा खा करके सबका सत्यानाश कर दिया। बानरों की संख्या नहीं बताई है लेकिन वाल्मीकि जी ने। अब जो है वाल्मीकि ये तुलसीदास की रामचरितमानस देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है बहुत संख्या बताई है। और देखिए तुलसीदास जी जो है इसका बहुत अच्छा वर्णन करते हैं दोस्तों। आप देखिए कि किस तरह जो है करोड़ों करोड़ों बानरों को खा जाता है कुंभकर्ण। आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो है देखिएगा, ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर है। तो दोस्तों इससे मैं आपको सुनाई देता हूँ कि देखिए इसमें कितना भयंकर वर्णन दिया हुआ है तुलसीदास जी ने। कि देखिए उसको जो है राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मांग्यो कोटि कोटि घटमद और महेश अनेक। श्री राम जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। कुंभकर्ण जग गया है और उसके लिए रावण ने करोड़ों घड़े मदरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महेश खाए करे मदरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा, चला दोरग तज सेनन संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। अब तो चकाचक हो गया, खूब खाए उसने भैंसे और खूब हजारों घड़े मदरा पी करके चकाचक हो गया। और ऐसे चला जैसे बिजली गिरती है, चमकती है। सेना भी उसके साथ नहीं ली, अकेला ही चल दिया। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, अकेला पहुंचता है। रीछ वानर एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं कि उन्हें मालूम पड़ा कुंभकर्ण आ गया। तो रीछ वानरों पर जोश आ जाता है और रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से अरे उखाड़ देते हैं शिखरों को। परंतु इससे न तो उनका मन ही मुड़ा और न विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला उसका, इसका कुंभकर्ण का। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरन व्याकुल सिर धुन्यो। पुण्य उठते ही मारे हनुमंता, और घुरमित भूतल पर्यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा। देखिए उसको घूंसों से, जब पर्वतों से कुछ नहीं बिगड़ रहा है, शिखर गिर रहे हैं उसके ऊपर, अब हनुमान जी उसमें घूंसा मार रहा है। अरे इससे तो अपनी गदा ही घुमा देते उसके ऊपर। तब हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखिए एक ही घूंसे से मर गए, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा घबरा कर और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठाकर हनुमान जी को मारा, उठा तो हनुमान जी को मारा और बेचक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी भी पृथ्वी पर गिर पड़े। पुण्य नल नील हे अबने पछारे से, जहाँ तहाँ पटके पटके भट डारे से। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसे तन को समूह हाय। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता है। अंगदाद कपि मूर्छित कर समेत सुग्रीव, कांख दाव कपिराज कहूँ
चला अमित बल सिंह। सुग्रीव समेत अंगदाद बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपते नरलीला, खेल गरोड़ जेमे आहे गन मीला। ब्रकुटे भंग जो कालहि खाई, ताहे के सोहए ऐसी लड़ाई। शिव जी कथा सुना रहे हैं उमा को। शिव जी कहते हैं उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं। अरे शिव जी, ये नरलीला हो रही है कि विनाश लीला हो रही है? सारे बेचारे भोले भाले मासूम बंदर खाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, खाया जा रहा है। करोड़ों करोड़ों बानरों, अरबों खरबों बानर वहाँ उपस्थित हैं, लड़ रहे हैं राम जी की खातिर, और राम जी और लक्ष्मण जी देख रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, ऐसी लीला कर रहे हैं। अब लीला तो ये कुंभकर्ण कर रहा है, तमाम बानरों को खाए जा रहा है। अब वो तो देख रहे हैं बैठे बैठे किसी कोने से, राम जी लक्ष्मण जी। अगर वो भगवान होते तो दोस्तों इस तरह नहीं मरने देते अपने बेचारे मासूम बानरों को, अपने सैनिक। और ये दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर में भगवान थे। मैं ये कोई आलोचना नहीं करता, एक सवाल हमारा जिज्ञासा होती, भगवान थे तो ऐसे निरीह क्यों छोड़ दिए? ये बानर जो है अपनी कृपा पर रख के जियो मरो कुछ भी करो, अपने भाग्य भरोसे छोड़ दिया। और देखिए ये क्या कर रहा है, आप सामने देखिए कि कुंभकर्ण क्या कर रहा है। तो वो कहते हैं शिव जी के वो नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के साथ करता है, जो भौंके सारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। यानी भगवान राम इशारे से, भौंके इशारे से ही काल को भी खा सकते हैं, और उन्हें ऐसी लड़ाई शोभा देती है क्या? तो क्यों नहीं कर रहे कुछ इंतजाम? क्यों मरवा रहे हो इन बानरों को? देखिए अगर ऐसी लीला करनी थी तो फिर इन बानरों को क्यों बुलाया था, क्यों साथ लाए थे? भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे। अब देखिए इससे क्या कीर्ति फैले है। भगवान शिव जी कह रहे हैं भगवान राम इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। अब मनुष्य जब तरेंगे, जब तरते रहेंगे, शिव जी इस समय तो बेचारे मारे जा रहे हैं, निरीह बानर। मूर्छा जाती रही, तब हनुमान जी आगे जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर कांख में से खिसक गए। मुर्दे से तो थे ही वो, कांख में से खिसक गए, और कुंभकर्ण ने उनको, सुग्रीव को मृतक समझा कि ये तो मर गए। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए, खिसकते खिसकते भी बगल से, और फिर गर्ज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना तो वो क्या करता है, गए उचरन गए भूमि पछारा, अति लाघव ओठे पुण्य ते ही मायरा। पुण्य आय हो प्रभु पाहे बलबाना, जयते जयते जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दिया। सुग्रीव सेनापति हैं इस समय, नील भी सेनापति हैं। देखिए फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा, और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए। आप पहुँचे सुग्रीव जी राम जी के पास और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करे भय मन ग्लानि। सहज भीम पुण्य बेनु श्रोते नासा, देखत कपे दल उप
उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए, ऐसा मन में जानकर कुंभकर्ण को बड़ी गिलानी हुई कि ये क्या कर गया है, भागते भागते भी मेरे नाक कान काट गया। वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मन धाये कपिदहूह, एक है बारता सुपर छाड़ने गिरतर जूह। 66वां दोहा कि रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार कर बानर हू करके, अब देखिए बानर तो हू ही करेंगे, बानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। अब उन पर कोई बम और वो मिसाइल तो थी नहीं, गोलियां थी नहीं, बंदूक थी नहीं, राइफल थी नहीं, कुछ भी नहीं था। बेचारे क्या कर रहे थे? हाँ, वही थोड़े पहाड़ वहाड़ पत्थर वत्थर और वृक्ष उखाड़ के तोड़ ताड़ के छोड़े पटक रहे थे। अब उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ना है कुंभकर्ण पर? रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। कुंभकर्ण रण रंग विरोधा, सन्मुख चला कालो जनो क्रोधा। कोटे कोटे कपे धरे धरे खाई, जनु टीड़ी गिरे गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण बानरों के सम्मुख ऐसे जा रहा है जैसे क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। देखिए, कोट कोट कप धर धर खाई, जन टीड़ी गिर गुहा समाई। ऐसे खाने लगा, वे उसके मुंह में इस तरह घूमने लगे बानर जैसे कि पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही। यानी उसका मुंह कैसा है? पर्वत की गुफा विशाल, और टिड्डियों के समान लग रहे हैं बंदर। देखिए क्या तुलना की है। उसका मुख है पर्वत की विशाल गुफा, और बंदर कैसे हैं, बानर कैसे हैं? टिड्डियां छोटी छोटी ऐसे ही जा रही हैं। करोड़ों करोड़ों बानर उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे जैसे कि टिड्डियां जो है पर्वत की गुफा में समा जाती। कोटिन गहे शरीर सन मरदा, कोटिन नीज में लब महे गरदा। मुख ना शास्त्र बनहि की बाटा, निसर पराहे भालो कपे ठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से ही मसल डाला। करोड़ों बानरों को तो एक मुंह में ले गया जैसे टिड्डी चली जाती है पर्वत की गुफा में। समा गए करोड़ों बानर उसके मुख में। और फिर आगे क्या कर रहा है? कोटिन गए शरीर सन मर्दा, अपने पकड़ करके करोड़ों बानरों को अपने शरीर से ही मसल मसल के मारे दे रहा है। करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से ही मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। कोटिन मीज मिलब मह गर्दा, गर्दा में मिला दिया। कोट कोट बानरों को, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया, और करोड़ों बानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट्ट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल के भाग रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। अंदर जो है जगह नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? बंदर और भालू तमाम समूह के समूह उसके मुख और नाक से और कानों की राह से निकल निकल के भाग रहे हैं जान बचा के। रन मद मात निशाचर दरपा, विश्वग्रसा हे जनो एहि विधे अरपा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूजन नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो। ले भाई खा, विधाता ने सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा, खा जाएगा।
सब योद्धा भाग खड़े हुए, यानी सब बानर जो है भाग खड़े हुए, और लौटाए भी नहीं लौट रहे, अब नहीं लौट रहे, भाग गए पीठ दिखाकर, जान बचाकर। और भाई क्या चारा, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता, धूल भर गई आंखों में, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और पुकारने से सुनते भी नहीं, बहरे हो गए। कुंभकर्ण कपे फौज विडारी, सुन धाई रज नीचर धारी, देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने अब देखा, इतने समय बाद करोड़ों को खा गया, करोड़ों को मार दिया। श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि अपनी सेना व्याकुल है, भगदड़ मच गई है, और शत्रु की नाना प्रकार की सेना और आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज समारे सैन, मैं देखूं खलबल दलहे, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालिए, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ, अब देखूंगा मैं। कर सारंग साजे कटे भाथा, अरे दल दल न चले हो रघुनाथा, प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुने सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। अब चले दलन करने। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। तब से क्यों नहीं कर रहे थे ये जतन। अब देखिए फिर कहते हैं, सत्य संध छाड़े सरलक्षा, काल सरप जनु चले सपक्षा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। महाराज जब से क्यों लिए बैठे हो ने 1,00,000 बाणों। अब जो है देखिए श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। 1,00,000 बाण जो है किससे छोड़े? बाण तो एक ही बार में एक जाता है, एक नाली बंदूक एक ही फायर करती है एक बार में, फिर कारतूस डालना पड़ता है। बाण एक ही चलता है, लेकिन 1,00,000 बाण छोड़ने में कितना समय लगा हुआ, और उन्हें लिए बैठे रहे, तमाम करोड़ों को खा गया, करोड़ों मार डाले। सोचो दोस्त, ये सवाल उठता है मन कि रामचंद्र जी तो वास्तव में ही अगर इतने शक्तिशाली थे, भगवान थे, तो इतना विनाश क्यों करवा दिया बाण। अब जो है उन्होंने 1,00,000 बाण छोड़े। अब 1,00,000 बाण ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले, जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। अब कटते रहो, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, तमाम बानर मर गए। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से तुलसीदास ने तो संख्या भी बताई है, करोड़ों करोड़ों बानरों, और खा गया। कुछ मसल डाले और कुछ फिर उसकी गुफा जैसे मुंह में चले गए, समा गए, और फिर कुछ जो है जब ज़्यादा हो गए तो कुछ भालू बानर उसके कानों से, नाक से, मुंह से बाहर भी निकलने लगे। तो दोस्तों इस तरह से ये कथा कहानी जो है कवियों की कल्पना है, इससे आप देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है ये, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें कि बढ़ा चढ़ा के कवि वर्णन कर देता है। और कवियों के बारे में तो आप जानते ही हो, जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सूर्य जहाँ नहीं पहुँच पाता है वहाँ कवि पहुँच जाता है अपनी कल्पना की दौड़ से। और कवि का मतलब ही होता है काल्पनिक, कल्पनाशील। जो व्यक्ति कल्पनाशील है, कल्पनाएं कर सकता है, विचारशील है, विचारवान है, वे विचारवान, यानी कल्पनाशील है और विचारवान है। और इन दोनों का जब तालमेल हो जाता है, कल्पना का और विचार का, तो कविता कहलाती है। कविता तालमेल होने पर कल्पना का और भावों का, तो कविता बन जाती है। इसी तरह के ये महाकाव्य। दोस्तों इसमें आप ये सोचें कि कोई सच्चाई है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल असंभव है
कि कुंभकर्ण जो है कैसे खा सकता है, कहाँ बानर लड़ सकते हैं, कहाँ बानर जो है पर्वतों को उखाड़ सकते हैं, कहाँ बानर जो है छलांग लगा के समुद्र को लांघ सकता है, कहाँ बानर जो है कोई लंका में आग लगा सकता है। इतना होते हुए एक कुंभकर्ण जो है करोड़ों वानरों को खा गया। तो ऐसे राक्षस कितने होंगे उसमें कुंभकर्ण जैसे। तो आप स्वयं देखिए, ये कवि की कल्पना है दोस्तों। इसमें जो है न बुरा मानने की बात है, न कोई भला मानने की बात है। हो सकता है, हम नहीं कहते, राम जी अपने युग के महान पुरुष रहे होंगे, भगवान रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से कवियों ने कल्पनाएँ की हैं, तो उनका जो है कुछ निरादर भी किया, अपमान भी किया। क्योंकि अगर वो भगवान मानते हो, तो फिर उनके जीते जी इस तरह बानरों को क्यों मरवाया? बानरों की सहायता लेने की भगवान को क्या ज़रूरत थी? इंसान कहाँ थे? क्षत्रिय कहाँ थे? राजा कहाँ थे? उनकी ही चतुरंगिणी सेना कहाँ थी अयोध्या में? भरत जी लिए बैठे थे। और जबकि भरत जी को खुद पता है कि वहाँ जो है वो उन पर विपत्ति है। लंका में पहुँच गए, क्योंकि जब हनुमान जी लेके आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये कोई शत्रु जा रहा है हमला करने के लिए। हनुमान में एक बाण मारते हैं और भरत जी नीचे गिरा लेते हैं। हनुमान जी बताते हैं कि भाई आप भरत जी ये क्या कर रहे हो, मुझे तो बहुत जल्दी पहुंचना है। और मूर्छित पड़े हुए हैं लक्ष्मण जी। तो फिर वो भरत अपने बाण पर बिठालते हैं और पहुंचा देते हैं लंका। तो भरत जी को सब पता था, तो भरत जी सेना लेके क्यों नहीं गए? जो उस सेना को वो वापस लेने गए थे, रामचंद्र जी को वापस लेवाने के लिए चतुरंगिणी सेना गई थी। उसे देख करके वो लक्ष्मण जी कहने लगे थे, ये सेना लेके आ रहा है भरत, ऐसा लगता है नहीं तो ये तो हमें मारने आ रहा है और हमें भी इससे युद्ध करना पड़ेगा। तो वो शंका करते हैं, डरते हैं लक्ष्मण जी। तो राम जी समझा, तो वो चतुरंगिणी सेना थी। और जब सीता स्वयंवर हुआ था, तो तमाम देशों को तमाम राजाओं को जो है निमंत्रण भेजा गया था जनक के यहाँ से। स्वयंवर में सब पहुँचे थे, तो वो राजा कहाँ गए? राजाओं ने क्यों नहीं सहायता की? अब कहते हैं कि वरदान दिया था कि रावण को जो है कोई नहीं मार सकेगा महापुरुष के अलावा, देवता नहीं। तो फिर देवताओं को जरूरत क्या थी? देवताओं से मरेगा ही नहीं, तो देवताओं को बंदर बन के आने की क्या जरूरत थी? रामचंद्र जी पुरुष महापुरुष का जन्म ले चुके थे और उन्हीं के हाथों से मरना था। तो फिर ये तमाम जो है करने की जरूरत क्या थी कि यक्ष आए, देवता बंदर बन करके आए। अरे बन के ही आना था उनको देवताओं को, तो कोई शेर, भालू, चीता, हाथी, कोई तगड़े तगड़े जानवर बन के आना था। बंदर बन करके आए और वो भी करोड़ों जो है खा गए। कुंभकर्ण ही खा गए अकेले, बताओ कितने मरे होंगे? करोड़ों अरबों खरबों थे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने डीएमपी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम ऐसी ही जानकारी भरे प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करते रहें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।